नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि बालाकोट जैसे सैनिक अभियान ने यह प्रदर्शित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर एरोस्पेस पावर शत्रु के क्षेत्र में भी आगे प्रभावी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला विद्रोहियों सहित 6 माओवादी मारे गए। भारत ने मार्च में सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके बाकी एशियाई बाजारों को पिछाड़ दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, जबकि बिहार में नामांकन पत्र कल तक दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के 2-2 सीटों तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को की जाएगी और 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि बालाकोट जैसे सैनिक अभियान ने यह प्रदर्शित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर एरोस्पेस पावर शत्रु के क्षेत्र से भी आगे प्रभावी होती है। श्री चौधरी ने आज नई दिल्ली में भावी टकराव में एरोस्पेस पावर पर 15वें जम्बे मजुमदार एरोस्पेस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में अपने उद्घाटन भाषण में ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतरिक्ष में सैन्यकरण और सशक्तिकरण अब ऐसी वास्तविकता बन गई है क्योंकि वर्तमान में अनेक देश सामरिक लाभ प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष की संपत्तियों पर अधिकार और अधिक निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा है कि वायु और अंतरिक्ष नियंत्रण के साथ क्षमताओं को ठुकराना सभी सैन्य अभियानों को सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध होंगे। वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मौजूदा शस्त्रों और मालसूची को अनावश्यक बनाते हैं। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने इंडियन एयरफोर्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस पुस्तक का अनावरण भी किया। प्रतिवर्ष विंग कमांडर के मजुमदार की स्मृति में ये गोष्ठी आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में 5 देशों के राजदूतों से उनके परिचय पत्र स्वीकार करेंगी। ये राजदूत है फिलीपींस के जोसेल फ्रांसिस्को इग्नासियो, उज्बेकिस्तान के सरदोर रुस्तम बावे, बेलारूस के मिखेल कास्को, केन्या के उच्चायुक्त पीटर मैना मुनीर और जॉर्जिया के राजदूत वांगतांग जोश वल्ली। सीयूईटी यूजी 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक कर दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने कहा है कि ये निर्णय उम्मीदवारों और हितधारकों से अनुरोध मिलने के बाद लिया गया। सीयूईटी यूजी 2024 परीक्षा 380 शहरों में आयोजित की जा रही है। इनमें 26 शहर भारत से बाहर हैं।
पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट pib.gov.in/elect2024/index.asp शुरू की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फिल्म बुक जैसी विशेषताएं हैं जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडिया कर्मी चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस पर अनेक उपयोगी लिंक भी उपलब्ध है जिनके माध्यम से पत्रकार निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और अधिसूचना से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला विद्रोही सहित 6 माओवादी मारे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व बोर्ड के संयुक्त टीम बीजापुर जिले के बासागुड़ा क्षेत्र के जंगलों में तलाशी अभियान पर थी, तब चिपुरभट्टी के पास मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 6 माओवादी मारे गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। घटनास्थल से 6 शव और बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। तलाशी अभियान अभी जारी है। भारत ने मार्च में सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके बाकी एशियाई बाजारों को पिछाड़ दिया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों के दिसंबर 2023 के बाद से सबसे बड़ी खरीदारी में भारतीय इक्विटी में 3 अरब 63 करोड़ डॉलर का निवेश किया। घरेलू संस्थानों ने 52,467 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन 2024 कल नई दिल्ली में हाइब्रिड माध्यम से शुरू होगा। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित समूह को संबोधित करेंगे और 2 अप्रैल को वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ संवाद भी करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अपने अपने कमान मुख्यालय में वर्चुअल माध्यम से भाग ले रहे सैन्य कमांडरों के साथ संवाद करेंगे। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। 1 अप्रैल को सेना का प्रमुख नेतृत्व संगठन मस्तिष्क पर आधारित सत्र में शामिल होंगे। इसके बाद सेना के सामूहिक बीमा निवेश सलाहकार समिति को बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सेना प्रमुख करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता के सीजीओ परिसर में पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को बुलाया। हाल ही में बीरभूमी जिले के बोलपुर स्थित मंत्री के निवास पर ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में छापे मारे और पूछताछ की। ईडी ने विभिन्न दस्तावेज, मोबाइल फोन और 41 लाख रुपए नकदी जब्त किए हैं। उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज नारदा स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में मैथ्यू सेमुअर्स को नोटिस जारी किया। मैथ्यू सेमुअर्स को 4 अप्रैल को कोलकाता में निजाम पैलेस कार्यालय में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खड़गे ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि भारत के 83% बेरोजगार लोग युवा हैं और ग्रामीण इलाकों में केवल 17.5% युवाओं के पास ही नियमित कार्य है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2012 की तुलना में श्री मोदी सरकार में युवाओं की बेरोजगारी 3 गुना हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी को फिर से पार्टी में शामिल करने के लिए भाजपा की कड़ी निंदा की। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जनार्दन रेड्डी के खिलाफ 20 मामले विचाराधीन हैं और भाजपा उन्हें बचा रही है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने कल गुजरात टाइटंस को 63 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।